हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं अपने लारावेल की सीरीज़ बना रहे हैं, ठीक है? और लारावेल की सीरीज़ के अंदर दोस्तों अपन ने यहाँ पर लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है? है ना? उसके बाद अपन ने जो डिटेल्स पेज है वो यहाँ पर अपन ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है? शो डिटेल्स पेज, ठीक है? बैकएंड के ऊपर अपन ने प्रोडक्ट का डिटेल्स पेज बनाया था। डिटेल्स पेज में अपन ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। दोस्तों आज अपन जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं लारावेल के अंदर, वो है दोस्तों वैलिडेशंस। ठीक है दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझिएगा। वैलिडेशंस का मतलब ये होता है कि भाई जो अपने फील्ड्स होते हैं, इनपुट फील्ड्स होते हैं, ठीक है? उन इनपुट फील्ड्स को अपन को फिल करना रिक्वायर्ड था। दो चीज़ें होती हैं दोस्तों, ठीक है ना? आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको अपन कहते हैं वैलिडेशंस, ठीक है? वैलिडेशंस, ठीक है। इसका तो मतलब दोस्तों ये होता है कि जो अपने इनपुट फील्ड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए अपन ने प्रोडक्ट मॉड्यूल ओपन कर लिया। प्रोडक्ट मॉड्यूल ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों, अपन ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर गए, यहाँ पर गए, ठीक है? ये जो अपने इनपुट फील्ड्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने भी आपके इनपुट फील्ड हो गए, ठीक है? इसको इसके अंदर दो चीज़ें होती है। एक तो होता है दोस्तों रिक्वायर्ड, ठीक है? ये देखिएगा, रिक्वायर्ड, ठीक है? और दूसरा होता है नल। इन दो वर्ड्स को आप याद रखिएगा। ये देखिए, नल ए, ठीक है? NLABN, ठीक है? रिक्वायर्ड और नलेबल, दो चीज़ें होती हैं दोस्तों इसके अंदर, ठीक है? तो दोस्तों अपन आज इस पे वर्किंग करेंगे। वैलिडेशंस अपन चेक करेंगे, वैलिडेशंस लारावेल में कैसे लगते हैं, ठीक है? और जो अधिकतर PHP के कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे कोर PHP, CI वगैरह और दूसरे फ्रेमवर्क्स वगैरह आते हैं, तो वैलिडेशंस में लगभग बराबर काम करते हैं। बट आज अपन अपनी जो टॉपिक है वो लारावेल पर है, ठीक है? तो लारावेल के अंदर अपन ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके अंदर अपन वैलिडेशंस पे चर्चा करेंगे, ठीक है? ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अपन आ गए यहाँ पे, ये देखिए वैलिडेशंस, ठीक है दोस्तों? अब आप जो अपना इसका जो प्रोडक्ट वैलिडेशंस लगता है हमेशा कंट्रोलर के ऊपर, ठीक है? ब्लेड पेज के ऊपर भी लगते हैं, ठीक है? ब्लेड पेज के अंदर रिक्वायर्ड करके आता है, बट दोस्तों जो मेनली वैलिडेशंस जो वर्किंग करते हैं वो कंट्रोलर के ऊपर वर्क करते हैं। मैंने आपको बताया था लारावेल 3 चीज़ों को अप्रोच करता है, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, ठीक है? तो कंट्रोलर के अंदर जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने ओपन किया और कंट्रोलर ये अपना प्रोडक्ट्स नाम का मैंने अपने बैक फोल्डर के अंदर से प्रोडक्ट्स नाम का जो कंट्रोलर है वो ओपन कर रखा है, ठीक है दोस्तों? मैं आपको कट करके वापस बता देता हूँ एक बार। ये देखिए कंट्रोलर है, ठीक है? इसके अंदर दो मेथड होते हैं अपने, जहाँ से वैलिडेशंस चलते हैं। पहला मेथड स्टोर मेथड आता है, दूसरा होता है अपडेट मेथड, ठीक है दोस्तों? अपडेट वगैरह में ज़्यादा नीड नहीं रहती, मेन जो होता है वो स्टोर फंक्शन में होता है, ठीक है? तो स्टोर फंक्शन के अंदर दोस्तों अपन ने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रिक्वायर्ड कर रखी है, आप ध्यान से देखिएगा। पहला नेम रिक्वायर्ड कर रखा है, कैटेगरी रिक्वायर्ड कर रखी है, सब कैटेगरी रिक्वायर्ड कर रखी है, SKU रिक्वायर्ड कर रखा है, प्राइस, सेल प्राइस, क्वांटिटी और इमेज, ठीक है? एक सेकेंड, ये देखिए, ये सब चीज़ें अपन ने यहाँ पर रिक्वायर्ड में चला रखी है यहाँ पर, ठीक है भाई? अगर अपन इसको फिल नहीं करेंगे तो वो फॉर्म को सबमिट नहीं करने देगा। अगर इनमें से अपन एक भी चीज़ छोड़ देंगे तो वो फॉर्म को वहाँ पर सबमिट नहीं करने देगा, ठीक है दोस्तों? आप समझ रहे हैं इस बात को? तो यहाँ पर देखिए, मैं एक बार एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो सारा जो डेटा है इसको एक बार सबको नलेबल कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए, नलेबल कर देते हैं एक बार अपन सबको, ठीक है? जो जो अपना डेटा है यहाँ पर दो मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, रिक्वायर्ड होता है, नलेबल होता है, ठीक है? नलेबल मतलब इसको मतलब फिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये नलेबल कर दिया मैंने, सबको नलेबल कर दिया यहाँ पर, ठीक है? नलेबल 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 नलेबल, ठीक है? तो एक बार अपन इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं, मैंने ऑटो सेव का फीचर ऑन कर रखा है। एक बार अपन इसको सबमिट करते हैं, यहाँ पर सेव प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं, ठीक है? देखते हैं ये अपन को क्या बताता है। कुछ एरर्स आई हैं या सबमिट उसको मतलब रिफ्रेश करने देता है, ठीक है? डेटा तो सबमिट नहीं होगा क्योंकि डेटा वगैरह तो अपने पास, अपन ने कोई डेटा तो ऐड करा नहीं है, ठीक है? तो खाली अपन एक बार इसको वर्किंग करके देखते हैं इसके से। एक बार लोकल होस्ट खोल लेते हैं PHP माय एडमिन, ये देखिए दोस्तों, इसने क्या एरर दी इसको ध्यान से समझिएगा। ये दोस्तों कह रहा है कि ये कोई से भी फील्ड है इसको अपन नल नहीं छोड़ सकते, ठीक है? एक बार डेटाबेस ओपन हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर।
मैंने सबको नल कर दिया, यहाँ पर सबको नलेबल कर दिया। ठीक है भाई, हमारा वो एक प्रकार की कोई भी चीज़ अभी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो एक बार अपना डेटाबेस ओपन हो जाए, यहाँ पर डेटाबेस के अंदर आते हैं। ठीक है, डेटाबेस के अंदर देखिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ये जो अपना प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम है टेस्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम अपने टेस्ट रख रखा है, ये देखिए। और यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर चले जाते हैं। ठीक है ना, प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर जाने के बाद यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे। स्ट्रक्चर के अंदर जाने के बाद दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस वाले स्ट्रक्चर को समझिएगा दोस्तों। देखो ये डिफॉल्ट आ रहा है ना, डिफॉल्ट का मतलब ये है कि अपन ने सबको नन नन कर रखा है, नन नन नन। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये जितने भी नन है, नन को नल यहाँ से भी नल करना पड़ेगा अपने। ठीक है, यहाँ से देखिए अपन इसको एक बार के लिए नल कर देते हैं, फिर वापस नल कर देंगे। ठीक है, यहाँ से इसको नल कर देते हैं, यहाँ से भी अपन को नल करना होगा। अगर अपन ने वहाँ से नल लेबल किया है तो यहाँ से भी अपन को इसको नल करना होगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा, सब कैटेगरी को भी एक बार अपन नल कर देते हैं सबको, यहाँ देखिएगा। और एसक्यू को भी नल करते हैं एक बार, ये देखिएगा, नल नल सबको नल कर दिया। बस एक और रह गया प्राइस, इसको भी नल कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब अपने सारा नल हो गया है। ठीक है, आईडी तो बाय डिफॉल्ट नल ही रहती है। और एक बार अपन पेज को रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, ये देखिएगा। अच्छा, ये देखिएगा, अभी बता रहा है कॉलम क्वांटिटी कैन नॉट बी नल। अच्छा, क्वांटिटी वाला जो कॉलम है वो 0 आ रहा है यहाँ से, इसको भी एक बार अपन नल करते हैं यहाँ पर। ठीक है, वापस अपन एस डिफाइन 0 कर देंगे बाद में, जो अपना पहला स्ट्रक्चर था। अब आप देखिएगा, अपने जो सारे कॉलम्स हैं वो डिफॉल्ट में नल हो गए हैं सारे। ठीक है, अब एक बार पेज को रिफ्रेश करेंगे अपन, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों। अब आपने चेक करा, जो अपना ऐड बटन था यहाँ पर अपन सबमिट करने पर चलाया अपन ने, ये देखिएगा, ये देखिएगा दोस्तों। ये जो डेटा आ रहा है ना, ये डेटा सबमिट नहीं हुआ है यहाँ पर, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर ये डेटा वगैरह है, ये देखिएगा, डेटा डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है, सब कॉलम में नल 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 चलता गया है। ठीक है ना, पांचवें छठे जो अपने कॉलम है, यहाँ पर जो डेटा है उसने क्या करा है, जब अपन ने इसको सबमिट किया तो सबमिट करने के बाद खाली राउट को रिडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, एक तरीके से नल एंट्री दे दी, मतलब भाई क्वांटिटी आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कि अपना डेटा वगैरह ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि अपन ने सबको क्या कर दिया, यहाँ पर नलेबल कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और दोस्तों आप एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जो अपन ने वैलिडेशन चला रखे हैं वो खाली यहाँ तक के चला रखे हैं, इमेज तक के। ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, H1 टैग, मेटा टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन इसके नहीं चला रखे। ठीक है, क्योंकि ये अपन इसलिए चलाते हैं दोस्तों, क्योंकि इसको बाय डिफॉल्ट अपन नल ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन को ये कभी कई जगह प्रोडक्ट को भरना होता है, कई जगह नहीं भरना होता है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड फील्ड्स नहीं होते हैं। ठीक है, जब अपन फ्रंट एंड में प्रोडक्ट्स वगैरह डिस्प्ले करेंगे तो अपन को कई जगह, मान लीजिए अपन को H1 टैग नहीं दिखाना, तो अपन इसको अधिकतर नल ही रखते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आप समझ रहे हैं इस बात को। और देखिए मैंने सब नल नल कर दिया है। अब आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैं खाली एक नेम को रिक्वायर्ड कर देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए मैंने खाली नेम को रिक्वायर्ड कर दिया। अब दोस्तों वापस अपन आते हैं, ये देखिएगा, पेज को मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मैं वापस सबमिट करता हूँ, तो अब देखना क्या दोस्तों आएगा, ये देखिए दोस्तों। जैसे ही मैंने पेज को सबमिट किया तो इसने मुझे रिकमेंडेड कर दिया कि भाई अब आपने नेम को रिक्वायर कर रखा है, आप पहले इसको भरो, इसके भरे बिना अपन आगे एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है ना, जब तक आप नेम को फिल नहीं कर देते। जैसे मैं नेम को फिल कर देता हूँ, यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ XYZ। ठीक है, तो अपन मैं सबमिट करूँगा, तो अब मुझे ये डेटा को सबमिट करने देगा। ठीक है, तो वैलिडेशंस का डिफरेंस आपको समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, तो जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और जो चीज़ें नलेबल होती हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए अपन यहाँ से जो रिक्वायर्ड है तो सबको एक बार वापस रिक्वायर्ड कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अपने सब कैटेगरी वगैरह रिक्वायर्ड हो गई। ठीक है, सब कैटेगरी वगैरह या फिर प्राइस वगैरह, जो जो चीज़ें मेन चीज़ें होती हैं उनको अपन रिक्वायर्ड रखते हैं, और बाकी सारी चीज़ें होती हैं उसको अपन नलेबल रखते हैं। ठीक है, मैंने सबको रिक्वायर्ड कर दिया, और यहाँ से बस पेज रिफ्रेश कर लेते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, अपना जो ये डेटा आया है डमी डेटा, इसको एक बार के लिए डिलीट मार देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और ये देखिएगा, और यहाँ से डिलीट हो गया, डेटाबेस से भी डिलीट हो जाएगा ये। ठीक है, अब अपन ने जो सब चीज़ रिक्वायर्ड करी है, अपन को वापस स्ट्रक्चर में जाकर और इसको वापस नल लेवल को हटाना होगा, वापस नन करना होगा इसको। ठीक है, जो जो चीज़ें अपन ने क्या नाम से वो की थी,
अनलेबल की थी उसको वापस नन कर देंगे। नन मतलब रिक्वायर्ड होती है वो चीज़, ठीक है। यहाँ से नल बटन भी हटाना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। ये नल क्लिक हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अपन सेव कर देंगे, इसको नन करते जाएंगे यहाँ से जो जो चीज़ अपन ने चेंज करी है। ये देखिए मैं इसको वापस नन कर देता हूँ। नन और नल का मतलब ये होता है, नल का मतलब इसको एंट्री करने की जरूरत नहीं है। नन का मतलब होता है कि नहीं, मतलब इसको एंट्री करना जरूरी है, ठीक है। इसको मैं नन नन कर देता हूँ यहाँ से, एसक्यू को भी नन कर देता हूँ, ठीक है। अपन को यहाँ से अनटिक जरूर कीजिएगा दोस्तों इसको यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर जो प्राइस है इसको भी मैं नन कर देता हूँ यहाँ पे एक बार के लिए, ठीक है। और जो सेल प्राइस क्वांटिटी वगैरह है, ठीक है। ये दोस्तों वो चीज़ें नन कर रहा हूँ जो जो अपन ने रिक्वायर्ड कर रखी है कंट्रोल के ऊपर से, ठीक है ना। जो सेल प्राइस है इसको भी मैं एक बार यहाँ से वो कर देता हूँ नन, ठीक है। और ये नल में भी चल जाता है दोस्तों, बट क्या होता है कि जब अपन बैकेंड से कोई चीज़ करते हैं तो यहाँ पर भी हमको चेंजेस करना होता है, ठीक है। क्वांटिटी को अपन कर देते हैं एज डिफाइन 0 जैसे अपन ने पहले किया, ठीक है। मैंने प्रीवियस वाला कोड वापस लगा दिया है इसके अंदर, ठीक है ना। और ये जो इमेज वगैरह है ये नल हो रखी है यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने इमेज को भी रिक्वायर्ड करा है वहाँ से बैकेंड से, तो इमेज को भी यहाँ पर मैं नन कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आपको वैलिडेशन समझ में आ गया होगा यहाँ से, ठीक है। अब अपन पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं कोई सा भी एक भी कॉलम ऊपर का कोई सा भी कॉलम छोड़ूंगा तो ये मुझे एरर बता देगा यहाँ से। मान लीजिए मैं प्राइस, सेल प्राइस, क्वांटिटी छोड़ देता हूँ एक बार के लिए और इमेज दैट फिल करता हूँ, ठीक है। और मैं सबमिट करता हूँ। ये देखिएगा दोस्तों अब इसने क्या बताया, 3 चीज़ें रिक्वायर्ड बता दी। क्यों? क्योंकि अपन ने वैलिडेशन यहाँ पर सब पे रिक्वायर्ड कर दी। जैसे अपन इसको फिल करेंगे, ठीक है। तो फिल करने के बाद दोस्तों अपन पेज को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर अपन प्रोडक्ट का नेम डाल देते हैं कुछ भी XYZ, ठीक है। और यहाँ पर SKU वगैरह कुछ भी SKU यूनिक कर रखा है तो मैं एक बार के लिए 8-9 कर देता हूँ, वो हर बार नई एंट्री लेगा वहाँ से, ठीक है। प्राइस डाल दो यहाँ पर 2 रुपये डाल दो, सेल प्राइस 1 रुपये डाल दो, ठीक है। क्वांटिटी 1 डाल देते हैं, ठीक है। जो जो चीज़ें अपने रिक्वायर्ड कर रखी है अपन ने वो देखिएगा। अब मैंने जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड कर रखी थी, प्रोडक्ट नेम, SKU, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्राइस, सेल प्राइस, क्वांटिटी, प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। और ये सब अपने बाय डिफॉल्ट नल लेवल है, ठीक है। ये दोस्तों इनको रिक्वायर्ड इसलिए नहीं चलाते अपन क्योंकि जब अपन फ्रंट एंड में प्रोडक्ट्स वगैरह डिस्प्ले करेंगे तो ये जरूरी नहीं होता कि कभी मान लीजिए अपन को किसी प्रोडक्ट के सेक्शन में अपन को शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना, उसकी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों बाय डिफॉल्ट ये चीज़ें होती हैं, नल लेवल ही होती है, आप उनको भर भी सकते हैं और नहीं भी भर सकते, ठीक है। तो इसको अपन बाय डिफॉल्ट नल ही रख देते हैं नीचे के सेक्शंस को। और मैं यहाँ से सेव प्रोडक्ट पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों अपना सक्सेसफुली प्रोडक्ट ऐड हो गया है यहाँ पर, ठीक है। और डेटाबेस के अंदर भी यहाँ पर सक्सेसफुली आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो आप वैलिडेशंस का मतलब अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और 2 चीज़ें होती है मैंने आपको बताया है यहाँ पर, ठीक है। रिक्वायर्ड होता है और नलेबल होता है, ठीक है दोस्तों। वैलिडेशंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोडिंग के अंदर, ठीक है। कोई चीज़ें होती है उसको अपन नल नहीं कर सकते, अगर रिक्वायर्ड होती है तो रिक्वायर्ड ही करनी पड़ती है, जो नल होता है उसको अपन नलेबल वगैरह करते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो उसको ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आने वाले नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी अच्छा मोटिवेट करता है, ठीक है। और इस चैनल के ऊपर आपको दोस्तों काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह मिलेंगे, जैसे डिज़ाइन से रिलेटेड भी मिलेंगे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बोर्ड स्टाइल, jQuery, AJAX वगैरह हो गए, इनके ट्यूटोरियल्स वगैरह आएंगे, ठीक है। आप उनको जरूर विजिट कीजिएगा। और वर्डप्रेस के भी कुछ ट्यूटोरियल्स हैं और वर्डप्रेस इंटरेस्टेड हैं तो आप उस पर वर्डप्रेस पे भी वीडियो वगैरह देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।